हेलो नमस्कार सभी छात्रों का आरसीपी कंप्यूटर एजुकेशन में स्वागत है। आज हम आप सभी को रिज्यूम के बारे में बताने वाले हैं कि आप लोगों को प्रोफेशनल रिज्यूम कैसे बनाया जाए। कुछ हमारे स्टूडेंट हैं जो अभी तक रिज्यूम बनाना तक नहीं जानते हैं। एमएस वर्ड में आप लोगों को आसान तरीके से रिज्यूम बनाने के लिए पूरी जानकारी, आप लोगों को क्या क्या चीज़ किस प्रकार से उन्हें रखना है और समझना है, तो इसको हम समझाने वाले हैं। जिससे आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन पे जो रिज्यूम बना हुआ दिख रहा है, आप लोगों को इसी प्रकार का रिज्यूम बना के तैयार करना है जैसा कि हमने बनाया है। तो आप लोगों को इस प्रकार के रिज्यूम को बनाने के लिए कुछ चीज़ों को सीखना होगा, समझना होगा। तो हमने यहाँ से रिज्यूम में कुछ चीज़ों को बनाया है। तो हमने पहले से यहाँ पे रिज्यूम बना के रखा है। जैसे कि हमने अमन पाल का रिज्यूम बनाया है, तो यहाँ से उसका एड्रेस है, पूरा मोबाइल नंबर हमने डाल रखा है और ईमेल आईडी भी इसमें डाल रखी है। अब यहाँ पे कैरियर ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को इस प्रकार से लिख लेना है जैसे कि हमने लिखा है, और आप लोगों को एकदम से अच्छी तरीके से लिखना है। एक भी करेक्टर यानी कि एक भी स्पेलिंग एरर यानी कि नहीं होनी चाहिए, आप लोगों को एकदम से लिखना है। तो आप लोगों को करियर ऑब्जेक्ट में इसी प्रकार से लिखना है। उसके बाद आप एजुकेशन क्वालिटी के बारे में भी इसे ध्यान से समझना है, क्योंकि आज के छात्र या कोई भी स्टूडेंट या साइबर कैफे में कहीं भी आप बनवाना जाते हैं या बनवाते हैं या किसी भी दुकान से, तो उनको अभी सही तरीके से नहीं पता है। लेकिन हम आप लोगों से कहना यही चाहते हैं कि आप लोगों को एकदम प्रोफेशनल तरीके से बनाना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिटी है, जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन आप क्या है, उस क्वालिटी को एकदम यानी कि सही तरीके से लिखना है। और उसे तो आप लोगों को सीरियल नंबर और डिग्री, ईयर और बोर्ड और परसेंटेज, यानी कि पहले आप जो बड़ी डिग्री कर रखे हैं, यानी कि हमने यहाँ पे एमएससी, बीएससी और 10th और 12th इस प्रकार से हमने यहाँ पे कर रखा है। जो आप लोगों को उसमें हमने यहाँ पे दर्शा भी दिया है यानी कि दिखाया है। तो यहाँ से एमएससी आप लोगों को और बोर्ड कानपुर, परसेंटेज इस प्रकार से हमने यहाँ पे रखा है। जो एमएससी आपने पहले नंबर पे एमएससी डालना है, उसके बाद आप लोगों को बीएससी, फिर आप लोग 10th और 12th इस प्रकार से आप लोगों को सभी डिग्रियों को डालना है। तो यहाँ पे एरर है तो थोड़ा हम इसे सही कर देते हैं। यहाँ पे हम कर देते हैं 12, उसके बाद हम यहाँ पे नीचे आते हैं, यहाँ पे 10th करते हैं। अब सही एकदम राइट हो चुका है, तो आप लोग समझ सकते हैं कहीं भी एकदम से गलती नहीं करना है। इसी प्रकार से आप लोगों को लिखना है। और रिज्यूम बनाने के लिए काफ़ी तरीके होते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पे फ़ोटो लगाया है, कुछ बच्चे होते हैं जो इमेज यानी कि फ़ोटो अपनी फॉर्मेट नहीं लगा पाते हैं, तो उनको भी यहाँ पे फॉर्मेट में जाना है। इस वाले फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ से हमने इस बार इसमें से फॉर्मेट में हम इसे फ़ोटो को चेंज करेंगे। तो यहाँ पिक्चर में जाना है। यहाँ से इसकी फ़ोटो यहाँ पे जो है, हमने यहाँ से इस वाली फ़ोटो को इंसर्ट करा लिया। तो आप लोगों को यहाँ पे फ़ोटो इंसर्ट करा लिए हैं। आप इसमें जो अंडरलाइन, जो आप लोग बाहर में अंडरलाइन दिख रही है, तो आप इसे अंडरलाइन को हटाना चाहें, आप इसे हटा भी सकते हैं। इसके हम प्रिंट के बारे में भी बताएंगे कि आप प्रिंट भी किस प्रकार से करेंगे। जैसे हमने इस वाले में जाते हैं, इसमें प्रिंट के बारे में भी आपको प्रिंट प्रीव्यू भी दिखाएँगे, एकदम एक्यूरेट है। अब हम नीचे चलते हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और ही बता देते हैं जिसको आप लोगों को समझना है। इस प्रकार से आप लोगों को पर्सनल डिटेल भी डालनी है, यानी कि हॉबीज़ आपकी क्या है, इसमें हॉबीज़ भी डालनी है और पर्सनल डिटेल। तो हॉबीज़ में आप जैसे क्रिकेट खेलते हैं, सिंगिंग करते हैं, डांसिंग, बुक्स रीडिंग, इट से एक्स्ट्रा कुछ भी आप सीखते हैं, तो आप इस प्रकार से आप उसे सीख और समझ सकते हैं। जैसे कि हमने इसमें पर्सनल डिटेल में ये चीज़ें समझी और डाली है। तो यहाँ पे फादर से इसमें डाल रखा है और डेट ऑफ बर्थ है, और मैरिड यानी कि जो आप स्टेटस हैं, आप मैरिज हैं, अनमैरिज हैं, आप सिंगल, इस प्रकार जेंडर या रीजन, इस प्रकार से हमने पूरा डिटेल यहाँ पे डाल रखे हैं। आप लोगों को पहले तो आप लोगों को सेटिंग करना है। पेज को सेटिंग करने के लिए पहले आप लोगों को इसको पूरा देख लेना है। तो हम पेज सेटिंग के बारे में बताने वाले हैं। तो पहले आप लोगों को पेज लेआउट में जाना है, फिर आप मार्जिन में जहाँ पे जाते हैं, मार्जिन के अंदर यहाँ पे नैरो आप लोगों को कर देना है। जैसे कि हमने पहले से ही नैरो कर रखा है। तो आप लोगों को एक हम सादा पेज यानी कि एक न्यू पेज लेते हैं, कंट्रोल के साथ एन बटन को प्रेस करते हैं, नया पेज बनके यहाँ पे आ चुका है। अब देखते हैं यहाँ पे हम कोई चीज़ ऐसे लिखे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखना चाहिए से आरसीपी हमने लिख लिया है, आरसीपी कंप्यूटर एजुकेशन, इस प्रकार से हमने लिखा और इसको हमने नोट कर लिया। अब हम देखते हैं इसे हम थोड़ा साइज़ बढ़ा लेते हैं। इस प्रकार से यहाँ से इसे सेलेक्ट किया और साइज़ बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तो हमने यहाँ पे साइज़ इसकी बढ़ा ली है। और साइज़ बढ़ाने का एक तरीका और भी है, आप जैसा इसे कंट्रोल के साथ माउस को इस प्रकार से आप इसे जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं। साइज़ बढ़ाने के लिए आप इसे सेव कर लीजिए, यानी कि सिलेक्ट कर लीजिए, और फिर आप यहाँ से जा कर के साइज़ बढ़ा सकते हैं, या आप यहाँ से भी साइज़ घटा बढ़ा सकते हैं। यहाँ से हम थोड़ा एरर है, तो आरसीपी इस प्रकार से कंप्यूटर
एजुकेशन इस प्रकार से हमने लिख लिया है। अब आप देख सकते हैं नैरो जैसे हम करेंगे इसे, यहाँ पे हम पेज लेआउट में आते हैं और नैरो पे क्लिक कर देते हैं, तो उसमें देखो थोड़ा अंतर हुआ है कि जो हमारा टेक्स्ट है ऊपर की साइड में भाग चुका है। तो आप लोगों को नैरो करना बहुत इंपॉर्टेंट, जिससे हमें लिखने में आसानी हुई। और आप लोगों को अब इसमें रिज्यूम के बारे में बताएं। आपको पेज लेना है, पेज साइज है वो A4 साइज का ही पेज रखना है, क्योंकि हमारी मार्केट में A4 साइज का पेज ज़्यादातर उपलब्ध रहता है। इससे हम आप जैसे प्रिंट करेंगे तो एकदम से क्लियर उसमें प्रिंट आ जाएगा, जिससे हम रिज्यूम को एकदम बेहतरीन तरीके से बना पाएँ। यही जानकारी देने के लिए हमने इस वीडियो को बनाया है कि आप लोगों को रिज्यूम कैसे बनाया जाए, आप किस प्रकार से। तो आप लोगों को हम यहाँ पे थोड़ा बड़ा कर देते हैं और एक एक चीज़ बताते हैं। जैसे कि इस वाले रिज्यूम में एक एक चीज़ हमने बताया है, तो हम इसे स्क्रॉल कर देते हैं, जिससे आप देख लीजिए और अपना प्रैक्टिस भी कीजिए। प्रैक्टिस करने से आप लोगों को नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। प्रैक्टिस और लर्निंग से ही हमें स्किल सीख पाते हैं, उस स्किल को आसान तरीके से हम कर पाएंगे। तो आप लोगों को एकदम इसी प्रकार से रिज्यूम को बनाना है। आपका एकदम पक्का है कि आपको रिज्यूम में कोई समस्या आने वाली नहीं है। यदि कोई समस्या है तो हमें कमेंट करिएगा, और आप लोगों को हम वीडियो में पूरी तरीके से रिज्यूम की एक एक बात यानी कि एक एक चीज़ बना के दिखाएंगे। तो हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।